नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिधि पाई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते। आज हम बात करेंगे आपके जो आरबीएससी में चैप्टर 3 है पॉलिनोमियल्स, उसके आगे के एग्जाम्पल्स के बारे में। कुछ एग्जाम्पल पिछले वीडियो में हो गए थे और आगे के एग्जाम्पल अभी बात करेंगे। तो आज का जो अपना एग्जाम्पल्स रहेंगे वो रहेंगे एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टराइजेशन से अपन इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे। और दूसरा रहेगा एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखते हैं सबसे पहले जो आपके पास में इक्वेशन गिवन है वो लिखेंगे सेम टू सेम और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब फैक्टराइजेशन का मतलब सिंपल से इतना है कि इसी का दूसरा नाम था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी जो मिडिल टर्म है उसको ब्रेक करना, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमें क्या करना है, दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 10 और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो वो नंबर क्या होते हैं 5 × 2 होता है 10। तो ये हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 2x। देखो साइन की बात अपन बाद में करेंगे एक बार। और ये क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। देखो जहां तक साइन की बात आती है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर यहां पर माइनस साइन होता है तो ये जो दो नंबर होंगे इन दोनों के साइन अपोजिट साइन आते हैं, दोनों के साइन अपोजिट आते हैं। और जब अपोजिट आएंगे तो यहां पर ये कंफ्यूजन रहेगा कि किस पे प्लस का लगाएं किस पे माइनस का लगाएं। तो एक कहावत होती है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहां पर माइनस साइन है तो ये माइनस साइन मिलेगा इनमें से बड़े वाले को। तो जब बड़े वाले को मिल गया माइनस का तो इसको क्या मिलेगा फिर प्लस का मिल जाएगा। इस प्रकार से आप इसको साइन को चेंज कर सकते हो। और अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता है तो फिर दोनों पे साइन सेम आता है और सेम साइन कौन सा आएगा, जो यहाँ लगा हुआ वही साइन इस पे दोनों पे आ जाएगा। ये आपका इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा यहाँ से x माइनस 5। फिर यहाँ से कॉमन लेंगे 2 कॉमन आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ से भी क्या बच जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर कंप्लीट में से हम कॉमन लेंगे तो कंप्लीट से कॉमन आ जाएगा x माइनस 5 और यहाँ से क्या बच जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब ये इतना काम होने के बाद देखो फिर से यही वही क्वेश्चन है, अगर दो नंबर्स हैं दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से एटलीस्ट एक नंबर को तो 0 होना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं इफ x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x माइनस 5 0 नहीं होगा तो फिर 0 कौन होगा, x प्लस 2 को 0 होना पड़ेगा। और अगर x प्लस 2 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। ये इसका पहला आंसर हो गया। सेकंड सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इफ x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x प्लस 2 0 नहीं होगा तो फिर 0 कौन होगा, x माइनस 5 को 0 होना पड़ेगा। और अगर x माइनस 5 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो गई। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन क्या होगा, एक तो होगा x इक्वल टू माइनस का 2 और एक क्या होगा x इक्वल टू 5 होगा। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे बात करेंगे। आगे आपकी इक्वेशन दे रखी है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। तो यहां पर देखो √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसको और इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले भी मैंने ये कहा था दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहां पर इस अक्षर के साथ में क्या था 1 था तो अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 10 ही आ जाएगा, कोई इशू नहीं था। तो यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 5√2 को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 5√2 इंटू √2। देखिए ध्यान से, ये 5√2 है, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने √2 से तो 5 अपनी जगह, √2 इंटू √2 कितना होता है 2 और ये कितना हो जाएगा 10। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो अब हमें दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो यहाँ से ये हो जाएगा √2x स्क्वायर
अब वो नंबर क्या होते हैं, 5 2 10 होते हैं और 5 + 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो यहाँ से वो फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 2x और ये आगे का बच गया 5√2 = 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, केवल x कॉमन आएगा। तो अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ से √2x + 5 बच जाएगा प्लस। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 को हम क्या लिखते हैं, √2 × √2, देखो ऊपर लिखा होता है यहाँ पे। तो यहाँ से मैं √2 कॉमन लिखता हूँ दोनों में से, क्योंकि √2 यहाँ पर भी है और √2 यहाँ पर भी है। तो √2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से √2 तो कॉमन आ गया, क्या बचा, √2 बच जाएगा। तो √2x + 5 बच जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, दोनों ब्रैकेट्स में जो वैल्यू आई वो सेम होनी चाहिए, बस ये जो है ध्यान रखने की बात है यहाँ पे। अब यहाँ से कंप्लीट में से कॉमन क्या आ जाएगा, कंप्लीट से अपन कॉमन लेंगे तो कंप्लीट से कॉमन आएगा यहाँ से √2x + 5 और यहाँ से क्या बच जाएगा, x + √2 = क्या हो जाएगा, 0। फिर वापस वैसा ही करना है, एक बार इसको 0 कर देना है, एक बार इसको 0 कर देना है। तो अब क्या होगा, पहले इफ √2x + 5 = 0, अगर ये 0 नहीं होगा तो फिर 0 कौन होगा, x + √2 क्या होगा, 0 होगा। और अगर x + √2 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√2 हो जाएगी। ये इसका पहला आंसर हो गया। फिर सेकंड के लिए क्या करेंगे अपन, इफ x + √2 जो है वो 0 नहीं होगा। अब अगर x + √2 अगर 0 नहीं होगा तो फिर 0 किसको कौन होगा, √2x + 5 0 होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से √2x की वैल्यू क्या होगी, -5 और फर्दर आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू -5/√2 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, वो होती है जो जिसमें x की पावर क्या होती है, मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2 होती है। यहाँ पर तो x की पावर 1 ही आ रही है। तो पहले तो इसका मतलब ये होगा, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c होती है। तो सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पर इसके अपॉन में 1 लगा देता हूँ, इन दोनों का एलसीएम लूँगा। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, x, और ये क्या बचेगा यहाँ पे 4 - 3x = क्या हो जाएगा, 5/2x + 3। अब दोनों को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 - 3x × 2x + 3 और = क्या हो जाएगा, 5x। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले किया 4 को 2x से तो कितना हो जाएगा, 8x + 4 को किया 3 से तो 12 - 3 × 2 6x² और माइनस ये कितना हो जाएगा, 9x = 5x। कंप्लीट को एक साइड में ले जाऊं तो मैं इस कंप्लीट को उधर लेके जा रहा हूं, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 0 2 बचेगा इधर, ये 6x² हो जाएगा किसका, प्लस का। देखो 8 - 9 कितना होता है, माइनस का 1 होता है, -1 उधर गया तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और ये 12 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये इक्वेशन को कंप्लीट को 6 से अपन डिवाइड भी कर देते हैं साथ में। तो जब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी x² + x - 2 = 0। ये हो गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो ax² + bx + c की फॉर्मेट में ये इक्वेशन आपके पास में आ गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो वो नंबर क्या होते हैं, 2 और 1 होता है। तो ये हो जाएगा x²। एक बार मैं साइन बाद में लगा देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन साइन के बारे में रहती है, तो उसको मैं दोबारा से एक बार दूर करने की कोशिश करता हूँ। ये -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर साइन माइनस का आता है, इसका मतलब एक पे आएगा प्लस का, एक पे आएगा माइनस का। अब किस पे प्लस किस पे माइनस, वो कौन दूर करेगा, वो यहाँ से दूर करेगा। अगर यहाँ प्लस है तो इसका मतलब बड़े वाले पे क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो ये बड़ा नंबर है तो इस पर क्या आएगा, प्लस का साइन, और इस पर क्या जाएगा, माइनस साइन। ठीक है, तो अब यहाँ से इनमें से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, x + 2। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं आ रहा तो फिर माइनस, तो दोनों में आ रहा तो माइनस साइन आएगा, और 1 कॉमन ले लेंगे अपन।
तो यहाँ से भी क्या बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब कंप्लीट में से कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से x प्लस 2 और अंदर क्या बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर वापस वैसा ही करेंगे। क्या करना है, पहला इफ x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर x प्लस 2 0 नहीं होगा तो फिर 0 कौन हो जाएगा, x माइनस 1 0 होगा। तो और अगर x माइनस 1 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर सेकंड केस लेंगे, इफ x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, और अगर x माइनस 1 0 नहीं होगा तो फिर 0 कौन होगा, x प्लस 2 0 होगा। और अगर x प्लस 2 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2 हो जाएगी। ये आपका, तो ये आपके जो 3 एग्जाम्पल भी हैं वो आपके थे बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। हालांकि इन्हीं 3 को अपन, ऐसा कोई इशू नहीं है कि इनको अपन फैक्टराइजेशन से ही करें, बट फिलहाल इन 3 क्वेश्चन का जो मकसद था वो था कि आप फैक्टराइजेशन जो आप मेथड है उसको आप समझ सको, और आई होप कि समझ में आया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ेंगे तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, सॉल्यूशन बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड श्रीधराचार्य मेथड। इन दोनों मेथड से यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन दे रखी है वो है, क्वेश्चन है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड वेरीफाई द रूट्स बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ श्रीधराचार्य। तो पहले हमें क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड सॉल्व करना है और फिर उस फॉर्मूला को वेरीफाई करना है किससे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। और श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो उस फॉर्मूला से हमें इसको वेरीफाई भी करना है कि क्या इसके दोनों आंसर सही हैं या नहीं है। आंसर 2 होंगे क्योंकि यहाँ पावर कितनी है, 2 है। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अगर x स्क्वायर साथ मल्टीपल में कुछ भी है तो हम उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, सॉरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 7/2x और ये क्या बन जाएगा 3/2 और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। उसके बाद में सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या 7/2 है, 7/2 का हाफ कितना होता है, 7/4 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 7/4 का होल स्क्वायर। तो फिर ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस इसको मैंने लिख दिया 7/4 का होल स्क्वायर, प्लस तो हो गया तो ये हो जाएगा माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा और अपन चेंज करते हैं। तो जब इसको अपन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू क्या है 7/4। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाना चाहिए आपका आंसर वापस से। तो ये मैंने इसको सिर्फ a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाने के लिए हम ये ऐसा कर रहे हैं। ये ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 4 का 16 और ये हो जाएगा माइनस का 3/2। अब देखिए ये है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस बी की जगह यहाँ पे क्या है 7/4 है और इसका क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16 और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 2 8 जो होता है 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24। 2 8 16 और 8 3 होता है 24। भाई 2 के टेबल में 16 कितनी बार आता है 8 टाइम्स और 8 को इंटू किया 3 से तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ पर ऊपर बचेगा 25/16। दोनों तरफ अपन स्क्वायर रूट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/16। जब इसको और आगे अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा कितना 5/4। इस 7/4 को साइड में ले जाओ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 7/4 प्लस माइनस 5/4। तो यहाँ से 2 बार सोल्व करना है। एक बार तो आपको सोल्व करना है इसको 7/4 प्लस 5/4 करके,
और एक बार क्या करना है 7/4 माइनस 5/4 करके। तो जब प्लस वाला अपन सोल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा LCM, ये हो जाएगा 7 + 5। माइनस वाला सोल्व करेंगे तो 7 माइनस क्या हो जाएगा 5। तो 7 + 5 कितना हो गया, ये 12/4, ये हो गया 2/4। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ये आपके पास में अक्स के दोनों आंसर आ जाएंगे। अब क्या करना है हमें, इन्हीं दोनों आंसर्स को वेरीफाई करना है श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। तो अब अपन बात करते हैं किससे, श्रीधराचार्य की। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आपके पास में जो इक्वेशन दे रखी है वो है 2x² - 7x + 3 = 0। हम करेंगे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी 2, b की वैल्यू क्या मिलेगी -7 और c की वैल्यू क्या मिलेगी 3। और अपना जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं उस इक्वेशन के वो क्या होते हैं -b ± √b² - 4ac और अपॉन में 2a, ये इसके क्या होते हैं रूट्स होते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी -b। तो सबसे पहले माइनस और b की वैल्यू क्या है -7 ± b² यानी कि -7 का हो जाएगा स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू क्या है 3 है, डिवाइड बाई ये 2 × a की वैल्यू क्या है 2 है। तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 ± 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 -4 × 8, 8 × 3 = 24 और अपॉन में कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 ± ये कितना हो जाएगा 25। तो ये हो गया रूट में 25 और अपॉन में 4। और आगे इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 ± ये हो गया 5 और ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से x की वैल्यूज क्या हो जाएगी, एक तो हो गया 7 + 5/4 और एक क्या हो जाएगा 7 - 5/4। तो वैल्यूज हमें वही मिलने वाली है, ये हो जाएगा 12/4, ये हो जाएगा 2/4 यानी कि ये हो गया 3 और ये क्या हो जाएगा 1/2। तो ये आपका आंसर सेम आ गया दोनों का आंसर। तो ये यहाँ पे क्या हो गया आपका वेरीफाई भी यहाँ से इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो श्रीधराचार्य ज़्यादा कुछ है नहीं, एक सिंपल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है और परफेक्ट स्क्वायर में आपको छोटी सी एक एल्गोरिथम है उसका यूज में लेना है। और वो एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहले a की वैल्यू मतलब आपकी इक्वेशन में x² कोएफिशिएंट अगर कुछ है तो उससे आपको डिवाइड करके उसको क्या बनाना है 1 बनाना है। उसके बाद में x का जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ करना है, तो उसके हाफ का स्क्वायर कंप्लीट इक्वेशन में ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। और उसके बाद वहाँ से जो बनेगा वो क्या बनेगा a - b का होल स्क्वायर या फिर a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। और उसको आप आगे सोल्व करते हुए वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब जो आपका ने बताया भी था उस टाइम पर भी कि जो श्रीधराचार्य है यहाँ से इसको क्या बोलते हैं अपन डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, b² - 4ac क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स अपने यहाँ पे करेंगे। इसके 3 केसेज अपने स्टडी किए थे, b² - 4ac इज लेस देन 0, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 और b² - 4ac इज इक्वल टू 0। तो वो तीनों केसेज के एग्जाम्पल अपने यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हमें क्या करना है यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है और अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उनको फाइंड आउट भी करना है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं एग्जाम्पल नंबर पहला देखते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू क्या है 3। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम क्या करते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, क्या फॉर्मूला क्या होता है उसका b² - 4ac, इसको क्या बोलते हैं अपन डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर और -4 × a की वैल्यू होगी 2 और इसकी होगी 3। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 6 का स्क्वायर 36 -4 × 2 = 8, 8 3 = 24। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 विच इज ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 होता है तो इसके रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट रूट है। इसके जो 2 रूट होंगे वो दोनों रूट क्या होंगे अलग अलग रूट्स होंगे, उसके दोनों रूट्स सेम नहीं होंगे इसके। तो अब अपन चेक करते हैं कि जब आपके रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो क्या रूट होंगे उसके।
तो हम इसने कहा कि अगर रूट्स रियल हैं तो हमें फाइंड करने हैं। तो रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी आई, -6, तो इसको -6 रख दिया, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके, कितनी आई थी, ये 12 आई थी, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस इस 12 को हम एक बार 4 इंटू 3 लिख देते हैं, तो अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। और आगे चलते हैं, 6 प्लस माइनस 4 का रूट हो जाएगा 2 और 3 का कुछ पॉइंटों में आएगा तो अपन रूट 3 लिख देते हैं, और अपॉन में क्या हो गया 4, ऊपर से 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 4, तो 2 से ये कट जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स। तो इसके जो 2 रूट होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और एक क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। इसको अपन इससे आगे सोल्व नहीं करेंगे, ये क्या हो गया, इसके दोनों रूट्स हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम बात करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले a की वैल्यू क्या होगी 3, b की वैल्यू माइनस का 4 रूट 3 और c की वैल्यू क्या होगी 4। तो इसका भी अपन वही डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा d, b की वैल्यू क्या होगी माइनस का 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। इनका स्क्वायर कीजिए, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, रूट 3 का 3, तो 16 इंटू 3 कितना होता है 48, माइनस ये भी कितना हो जाएगा 48। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो उसके रूट्स क्या होते हैं, आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो अब इसके रूट्स फाइंड करेंगे। हमने पहले भी कहा था जब भी कभी रूट्स रियल होंगे तो हमें उनको फाइंड करना होगा। तो जब रूट्स फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। वैल्यूज पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस फॉर्मूले में है और b की वैल्यू क्या है माइनस का 4 रूट 3 है प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर चुके, कितनी आई 0 आई थी, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2a, यानी 2 इंटू ए की वैल्यू क्या 3 है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस का 4 रूट 3, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसमें प्लस 0 किया माइनस 0 किया, बात तो एक ही है, वैल्यू तो वही रहने वाली है। तो यहाँ से चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 रूट 3 अपॉन 6 हो जाएगी। इसको हम और आगे सोल्व करेंगे, तो इस 4 से ये कटेगा 2 इंटू 3 और इस रूट 3 से ये कट जाएगी कितनी बार रूट 3 टाइम्स। तो इसके जो 2 रूट आएंगे वो क्या आएंगे 2 रूट 3 आएंगे। तो एक 2 रूट 3 और दूसरा रूट भी क्या होगा 2 रूट 3। 2 बार लिखना जरूरी है क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जो दोनों रूट क्या होंगे सेम होंगे, दैट्स इट। अब थर्ड वाला केस की बात करते हैं, जो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो यहाँ से भी कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू भी 1। तो इसका चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी की जगह 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह भी 1। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस ये हो गया 4, तो ये कितना आ गया -3। -3 की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी आ गई। इसका मतलब क्या होगा, इसके रूट्स कैसे होंगे नॉट रियल रूट्स। और जब आपको ये वाला केस मिल जाएगा तो हम इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसके रूट्स रियल ही नहीं है तो उसको हम क्या सोल्व करेंगे, तो उसको आपको यहीं पे छोड़ देना है। इसी प्रकार से अब हम आगे बात करेंगे, आगे जो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे वो मिलेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो उनमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में है फाइंड एलसीएम, और हमें एलसीएम फाइंड करना है किस किस का 4 का
4a² b² c का और 6ab² d का। तो इनका एलसीएम फाइंड करने का सबसे सिंपल तरीका है कि पहले हम क्या करेंगे, इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या करेंगे, इनको सबको फैक्टराइज कर लेते हैं। अगर फैक्टराइज है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज नहीं है तो इनको अपन क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है यहाँ पर 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 2 इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 2 इंटू सी। और जो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी की पावर 2 इंटू डी। उसके बाद हमें क्या करना होता है, एलसीएम का मतलब होता है हमेशा हाईएस्ट पावर वाली बात करेंगे अपन। वो नंबर उठा लेंगे जो जिसकी पावर क्या है, हाईएस्ट है। तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, देखो 2 की पावर की बात करेंगे तो इनमें हाईएस्ट कौन सी है, 2 है। 3 की पावर की बात में हाईएस्ट कौन सी है, ऊपर है नहीं, नीचे 1 है, तो 3 की पावर 1 हाईएस्ट होगा। ए की पावर में हाईएस्ट कौन सा है, 2 है। बी की पावर में हाईएस्ट कौन सा है, 2 है। सी की पावर में हाईएस्ट सी है और डी की पावर में हाईएस्ट क्या है, डी है। तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 और 4 3 जा 12। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 a² b² c d। ये हो जाएगा इनका क्या, एलसीएम। इसी प्रकार से अब अपन बात करते हैं इनके सेकंड क्वेश्चन की। तो जो सेकंड क्वेश्चन आपका है, सबसे पहले अपन फैक्टर करेंगे किसके, x² - 4x + 3 की, x² - 4x + 3 की। और फैक्टर कैसे करेंगे, वो करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 3, और प्लस या माइनस करने पर 4 आना चाहिए। तो वो नंबर होते हैं 3 बन जा 3 होते हैं, x² माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3। यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे और यहाँ से भी कुछ कॉमन लेंगे। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, अंदर क्या बचेगा, x - 3। यहाँ से कॉमन लेंगे -1, तो अंदर क्या बचेगा, x - 3। तो दोनों में से कॉमन आ गया x - 3 और ये क्या हो जाएगा, x - 1। ये इसके फैक्टर हो गए। इसी प्रकार से हम आगे फैक्टर करेंगे x² - 5x + 6k। तो यहाँ से इसके भी फैक्टर क्या होंगे, 3 2 जा 6 होते हैं, तो माइनस का 3x, ये हो गया माइनस का 2x प्लस का 6। फिर यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से कॉमन आ गया x, तो क्या बचेगा, x - 3। यहाँ से क्या जाएगा कॉमन, माइनस का 2, तो यहाँ से क्या बचेगा, x - 3। तो कंप्लीट में से कॉमन लेंगे x - 3 और ये क्या बच गया, x - 2। तो अब दोनों में से कॉमन एलसीएम देखेंगे। एलसीएम का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट पावर। तो सबसे पहले x - 1 की चेक करेंगे। तो x - 1 इसमें है नहीं, तो x - 1 इसकी हाईएस्ट पावर होगी। x - 2 की देखेंगे तो x - 2 एक में है, दूसरे में है ही नहीं। फिर x - 3 की दोनों में पावर क्या है, 1 1 है, तो दोनों की में से हाईएस्ट भी 1 ही होगी। ये हो गया इसका एलसीएम। इसी प्रकार से इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी अपन बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है, इसमें पहला जो नंबर दे रखा है वो है -2 x - 1 x - 2 और x + 3। जो सेकंड नंबर दे रखा है वो है 3 x - 1 x - 2 x + 3 और x + 5। अब ये ऑलरेडी फैक्टराइज तो किया हुआ है, और जब ये फैक्टराइज किया हुआ है तो हमें क्या फाइंड करना है, इनका HCF फाइंड करना है, सॉरी LCM फाइंड करना है, मैं चाहूँगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले अगर बात की जाए इस -2 की, तो इस -2 के फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होते हैं -1 × 2 होते हैं। तो हमेशा हर नंबर की मुझे क्या लेना है, हाईएस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ पर इसके 2 फैक्टर होंगे, एक तो -2 इसका फैक्टर हो गया, -2 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -1 × 2 इसके 2 फैक्टर होते हैं। एक 3 की पावर की बात हो, 3 1 हाईएस्ट पावर है। x - 1 की पावर हाईएस्ट कौन सी है, x - 1 है। x - 2 की हाईएस्ट पावर x - 2 1 है। x + 3 की भी पावर क्या है, 1 है, और x + 5 की भी पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ से इसको जब अपन और आगे सोल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा -6 इंटू x - 1 x - 2 x + 3 और x + 5 क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका होगा वो होगा HCF फाइंड करने से संबंधित। तो HCF का मतलब क्या होता है, हमेशा लोवेस्ट पावर। तो सबसे पहले इन सभी को अपन इनकी पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे 8 है तो 8 की पावर, 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू A² B² और C। और इसको क्या लिखेंगे यहाँ से 18 को
18 को लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, फिर a b क्यूब और c स्क्वायर। अब देखिए HCF का मतलब होता है लोवेस्ट पावर। तो यहां से लोवेस्ट वाली पावर कौन सी होगी? देखो 2 की पावर सबसे कम क्या है? 2 है। 3 की पावर यहां पर 2 है, यहां पर है नहीं, तो जो नहीं है वही लोवेस्ट में काउंट होगा, तो मतलब नहीं लिखेंगे अपन। a की पावर सबसे छोटी कौन सी है? a है। b की पावर छोटी वाली कौन सी है? b स्क्वायर है। और c की पावर छोटी कौन सी है? c है। तो इसका HCF जो होगा वो क्या होगा? 2ab स्क्वायर c क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन की, सॉरी। तो जो सेकंड क्वेश्चन आपका है, पहले अपन क्या करेंगे? इनके फैक्टर करेंगे। 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1। तो यहाँ पर क्या करना है? दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो वो नंबर क्या होते हैं? 5 4 20 होते हैं। तो ये हो जाएगा 20x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 4x प्लस 1। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा? यहाँ से आ जाएगा 5x, तो अंदर क्या बच जाएगा? 4x माइनस 1, सॉरी। और यहाँ से आएगा माइनस का 1 कॉमन, तो यहाँ से भी क्या बच जाएगा? 4x माइनस 1। तो कंप्लीट में से कॉमन आएगा 4x माइनस 1, और इधर से क्या बच जाएगा? 5x माइनस 1। ये तो हो गए इसके फैक्टर। फिर अपन फैक्टर करेंगे 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 के। दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 5, और प्लस या माइनस करने पर माइनस 6 आना चाहिए। तो वो नंबर क्या होता है? 5 1 जा 5। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का x प्लस 1। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? 5x, तो अंदर क्या बच जाएगा? x माइनस 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 1। फिर कंप्लीट से कॉमन क्या जाएगा? x माइनस 1, और इधर से क्या बचेगा? 5x माइनस 1। अब अगर बात करेंगे HCF की, तो HCF मतलब लोवेस्ट पावर। तो x माइनस 1 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो नहीं लिखना। 4x माइनस 1 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0, तो नहीं लिखना। 5x माइनस 1 की पावर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो मतलब लोवेस्ट भी क्या है? यही होगी। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी फैक्टराइज किया हुआ है। तो ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और सेकंड में दे रखा है x प्लस 1 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब, और x प्लस 3 का होल क्यूब। तो यहां से जब हम बात करेंगे HCF की, तो सबसे पहले देखोगे कि x प्लस 1 की पावर लोवेस्ट कहां पर है? यहां पर x प्लस 1 की पावर कितनी है? 3 है, और यहां पर कितनी है? 2। तो सबसे कम वाली पावर कौन सी है? पावर 2 है। x प्लस 2 की पावर यहां पर कितनी है? 2 है। यहां पर x प्लस 2 की पावर नहीं है, यहां पर जो पावर है वो किसकी है? x माइनस 2 की पावर है। यहां पर पावर किसकी है? x माइनस 2 की पावर है। तो यहां पर x प्लस 2 की कोई पावर नहीं है, तो अपन नहीं लिखेंगे। x माइनस 2 की पावर यहां पर दे रखी है, लेकिन पावर ऊपर कितनी है? 2 है, और नीचे कितनी है? 3 है। तो x प्लस 3 की पावर 2 क्या हो जाएगी? इसके HCF में शामिल हो जाएगी। तो इसका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 की होल पावर 2 और x प्लस 3 की पावर 2। ये इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ये इस प्रकार से आपका जो चैप्टर है, चैप्टर के कंप्लीट एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे। 2 पार्ट में हमने चैप्टर के कंप्लीट वीडियो बनाए हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट आज आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको सभी एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे, और फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।